जो बुक्स बेच रहे थे ये पहले हिंदू थे। भारत की पावन पवित्र मदद कर रहे थे। लड़के हम लोगों ने पकड़े हैं, एक मोनीस है, एक समीर है। भारत की पावन पवित्र पुस्तकों के साथ अगर कोई पाप करे तो शायद आपके दिल और दिमाग में आएगा कि ये ऐसा कौन सा कारनामा है। आज हम कहानी बताएंगे कि वो दो युवक जो पहले हिंदू और हिंदू होने के बाद मुस्लिम और मुस्लिम होने के बाद में ऐसा कारनामा कर बैठे कि शायद उनकी कहानी सुनकर आपको घिन आने लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। लड़के हम लोगों ने पकड़े हैं, एक मोनीस है, एक समीर है। ये दोनों लड़के कभी हिंदू थे, अब इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिले प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद देखने में शायद रूह कांपने लगी। कहानी ना ये हिंदू की है ना ये कहानी मुस्लिम की है। कहानी है बीच की दीवार खड़ी खिलवाड़ की धार्मिक ग्रंथों से, धार्मिक किताबों से। समझिए जरा मामला क्या था। दरअसल हुआ ये कि मांग मेला इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में चल रहा है। उसमें देश विदेश और हर जगह का व्यक्ति उस जगह पर मौजूद है, घूम रहा है, दर्शन कर रहा है और स्नान कर रहा है। उसी के साथ साथ उसमें कई ऐसे कारोबारी हैं जो अपना व्यापार कर रहे हैं। व्यापार किस चीज़ का? कोई शायद गंगाजल लेकर कुछ आचमन कर रहा है, या यूं कहे कि कोई शायद मूंगफली बेच रहा है, या यूं कहे कि कोई शायद प्रसाद बेच रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसा उसमें निकल करके सामने आया जिसमें धार्मिक ग्रंथों यानी कि धार्मिक किताबों को, उनके श्लोकों को, उनके अक्षरों को परिवर्तित करके अपने अनुसार, अपनी लिखा पढ़ी के अनुसार करने के बाद बेचने का और फ्री में बांटने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं, वो धार्मिक पुस्तकों को बांटने के साथ साथ उसकी फ़ोटो खिंचाने के बाद वो फ़ोटो दुबई तक भेजी गई। यानी कि क्राइम कनेक्शन समझिए आप। जो भारत में लोग पहले कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन करा करके शादी की जा रही है, लेकिन अब धर्म परिवर्तन के साथ साथ ऐसा पुलिस बता रही है कि किताबों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ये दोनों लड़के कभी हिंदू थे, अब इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ये लड़के ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। कुछ बुक्स इनकी थी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी। डीसीपी क्राइम सतीश चंद्र ने बताया है कि जो वहां पर मुस्लिम यानी कि हिंदू लड़कों के नाम बताएं तो एक का नाम नरेश और दूसरे का नाम मोहनीस, जो पहले कुछ साल पहले हिंदू थे और इन्होंने अब मुस्लिम धर्म अपना लिया। इसके बाद करें उसमें एक मौलाना, उस मौलाना ने क्या किया कि सबसे ज़्यादा किताबें छपाने का कार्य किया और उन किताबों को बंटवाने का कार्य किया। ये आप तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में दिख रहा होगा कि शायद ये तस्वीरें अपने आप में सच बोल रही हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इन किताबों के श्लोकों, अक्षरों को बदला गया। तो ये लड़के ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। कुछ बुक्स इनकी थी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी। कुछ बुक्स इनके पास अच्छी खासी तादाद में है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। उसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनकी परिभाषाएं अपने ढंग से की हैं और गलत परिभाषाएं की हैं। इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। और इन पुस्तकों के साथ फोटो खिंचवाकर दुबई कनेक्शन का हवाला दिया है। अब दुबई कनेक्शन समझिए, क्या दुबई से पैसा आ रहा है? तो ये बात पुलिस ने भी कबूल कर ली कि हाँ, दुबई से पैसा भेजा जा रहा है इनको किताबें छपवा कर बेचने के लिए। अब इसका टारगेट क्या है? क्या पुलिस को किताबें बेचने के लिए किसी ने बताया, समझाया या दिखाया, या यूं कहे कि मुस्लिम समुदाय के वर्ग ने गलत कार्य यानी कि गलत वर्ण, गलत अक्षर, गलत शब्द, गलत वाक्य का प्रयोग करके इन किताबों को परिवर्तित किया और अपने शब्दों में बेचना शुरू किया। हालांकि जब सतीश चंद्र ने इस बात की जानकारी और करने की कोशिश की कि दुबई कनेक्शन क्या है, तो दुबई कनेक्शन में शुरुआती दौर में उन्होंने मेल भेजा है और मेल के माध्यम से जो जवाब आएगा उसके बाद कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश की पुलिस दुबई में जाकर जरूर करेगी और ये भी देखेगी कि क्या धार्मिक भावनाओं, धार्मिक वर्णों को छेड़छाड़ करके
कोई बड़ा प्लान भारत में चल रहा है। हालांकि ये बताने का कोई मकसद नहीं था हमारा कि आप किसी धर्म के विशेष की बात करेंगे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है कि शायद आप उनके ग्रंथों को, वर्णों को, शब्दों को, अक्षरों को बदलकर अपने तरीके से लिखेंगे और उसका प्रचार करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं ये तर्क नहीं, ये कुतर्क की ओर ले जाता है और इसके लिए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। हालांकि ये बात उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जानकारी में है और इसको वो स्वयं ही अपनी देख रेख में इस केस को भी हैंडल कर रहे हैं। अब इनकी जरा बात सुन लीजिए डीसीपी क्राइम सतीश चंद्र की। ये देखिए, दो लड़के हम लोगों ने पकड़े हैं, एक मोनीस है, एक समीर है। ये दोनों लड़के कभी हिंदू थे, अब इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ये लड़के ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। कुछ बुक्स इनकी थी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी, कुछ बुक्स इनके पास अच्छी खासी तादाद में है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। उसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनकी परिभाषाएं अपने ढंग से की हैं और गलत परिभाषाएं की हैं। इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये बुक्स वहाँ ये बांट रहे थे और उसी जिसको ये बुक्स फ्री में देते थे उनकी फ़ोटो खींच लेते थे और वो फ़ोटो अपने जो तीसरा आदमी है महमूद गाजी, जिसको इन्हें बुक्स उपलब्ध कराता था, उसको भेजते थे। अब वो अपने दूसरे बंदे को अबू धाबी में भेजता था, फोटोग्राफ है, वहाँ से इनको फिर आर्थिक सहायता 10,000 रुपये के रूप में एक बार में वो मिलती थी। उससे पुस्तकें छपा के ये बंटवा रहे थे। उद्देश्य क्या था? कुछ उद्देश्य इनका ये था कि वहाँ बंटवा के और कुछ लोग जो सॉफ्ट टारगेट हैं उनको उनसे संपर्क किया जाए, उनको फिर कन्वर्जन के लिए तैयार किया जाए। नहीं, अभी तो बुक्स का ही यहाँ पे है, बाकी हम लोग इनका बाकी छानबीन हम लोगों ने अभी चल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी बात की है, तो वो चीज़ें आगे जब आएंगी तो हम लोग। गिरफ्तार में एक मौलाना भी है मदरसे के। हाँ, जो बुक्स इनको उपलब्ध कराते थे वो हैं मदरसे के मौलाना हैं और बाकी जो है ये लड़के दोनों जो है ये बेचते थे। किन किन जगहों पर अभी तक ये इन्होंने बेसिकली जो हिंदू धर्म के जो मंदिर या जो मेले हैं जो बड़े बड़े, वहाँ पे लोग भेजते थे। कितने समय से इस पूरे कार्य में? ये लड़का तो 2 साल से काम कर रहा है। इसमें एक लड़का जो गिरफ्तार है उसके भी कन्वर्जन की बात सामने आई। हाँ, दोनों। मोनीस है वो 2 साल पहले कन्वर्ट हुआ था, वो अपने फूफा के साथ रह रहा था, और दूसरा ये 12 साल पहले हुआ है, समीर। ये दोनों कभी हिंदू थे और एक चायल का रहने वाला, एक इलाहाबाद का ही रहने वाला है। और एक बात और करते थे कि इनके हिंदू के कार्ड भी बना रखे थे, आधार कार्ड, और मुस्लिम के नाम से भी। तो जब ये हिंदू मेले में जगहों पे जाते थे वहाँ अपना आधार कार्ड ले जाते थे हिंदू वाला, जो ओरिजिनली इनका पहले नाम था उस नाम से।